जी वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो एक क्रैश कोर्स है अबाउट गिट एंड गिटहब। इस वीडियो में हम गिट एंड गिटहब को बहुत ही बेसिक लेवल से सीखना स्टार्ट करेंगे और जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जितने भी इम्पॉर्टेंट कमांड्स हैं जो कि किसी कंपनी में जाके आप यूज़ करोगे, उन सब को इस कोर्स में हम कवर करेंगे। अब इस कोर्स को स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं कि आपको गिट एंड गिटहब क्यों सीखना चाहिए। देखो, अगर हम मार्केट की बात करें 2025 के अकॉर्डिंग, तो जितनी भी कंपनीज़ हैं, अगर आप उनके पास इंटर्नशिप के लिए जाते हो, चाहे आप प्लेसमेंट के लिए जाते हो, तो वो डिमांड करती हैं कि आपको गिट एंड गिटहब आना चाहिए, क्योंकि इसके काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं। अभी थोड़ी देर में जब हम सीखना स्टार्ट करेंगे गिट एंड गिटहब, तो आप खुद ही सीख जाओगे, समझ जाओगे कि हाँ, ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और जितने भी फ्रेशर होते हैं, ठीक है, जो कि अभी सीखना स्टार्ट कर रहे हैं कोडिंग, तो वो गिट एंड गिटहब को सीखना अवॉइड करते हैं। कुछ तो सोचते हैं कि इसे सीखना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, कुछ सीखते ही नहीं है। बट मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि ये आपको आना ही चाहिए अगर आप प्लेसमेंट हासिल करना चाहते हैं किसी अच्छी कंपनी में, ठीक है। वैसे प्लेसमेंट के अलावा भी ये बहुत जगहों पे आपकी हेल्प कर सकता है, ठीक है। थोड़ी देर में ये सारी चीज़ें आप समझ जाओगे। तो चलें, ज़्यादा देर नहीं करते, इस कोर्स को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कोर्स कैसा लगा। तो चलें शुरू करते हैं इस कोर्स को। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि गिट होता क्या है। देखें, गिट जो है वो एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या करता है, ये ट्रैक करता है चेंजेस को जो भी आप अपने कोड के अंदर करते हो। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, ठीक है, और उस प्रोजेक्ट के अंदर आप उसका कोई एक पार्ट बना रहे हो। फॉर एग्जांपल, आप साइन अप की जो फंक्शनैलिटी है वो अचीव कर रहे हो। तो उसके अंदर आप क्या करते हो, मान लो आप फ्रंट एंड भी डिज़ाइन करते हो और आप बैक एंड पे उसकी फंक्शनैलिटी जो है उसको भी सेट करते हो। ये हो गया आपका स्टेप 1, ठीक है। आपने कोड लिख लिया, जो साइन अप है वो बिल्कुल ठीक तरीके से काम कर रहा है, बट फिर आपको ऑर्डर मिला या फिर आपको लगा कि यार इसके अंदर थोड़े चेंजेस करने चाहिए। तो आपने क्या किया, आपने अपने कोड को चेंज कर दिया, ठीक है। मान लो स्टेप 1 पे आपका कोड कुछ और था और फिर आपने उसके अंदर चेंजेस किए और स्टेप 2 पे आपका कोड जो है वो कुछ और है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने कुछ और चेंजेस किए, क्योंकि बाज़ वक़्त आप एक लाइन ऑफ कोड चेंज करते हो, बाज़ वक़्त पूरा कोड चेंज कर देते हो। फिर आपने सोचा कि इसके अंदर थोड़े और चेंजेस करते हैं, तो आपने एक और स्टेप किया और कुछ और चेंजेस कर दिए। अब स्टेप 3 पे पहुंचने के बाद आपने जब उस एप्लीकेशन को रन किया तो आपको काफ़ी सारे एरर्स फेस हुए। फिर आपने सोचा कि स्टेप 1 पे जो कोड था वो बिल्कुल ठीक काम कर रहा था और मैं चाहता हूँ कि वो जो पहला कोड है वो मुझे मिल जाए। अब यहाँ पर प्रॉब्लम जो है वो स्टार्ट होती है। अब अगर छोटा प्रोजेक्ट है उसमें भी मुश्किल होती है, बट अगर हम बड़े प्रोजेक्ट की बात करें तो उसके अंदर पुराने कोड को वापस लेकर आना ये बहुत मुश्किल है। अगर आप सोच रहे हो कि आप कंट्रोल जी करोगे आपका कोड वापस आ जाएगा, तो बाज़-औक़ात ऐसा नहीं होता, ठीक है। बड़े प्रोजेक्ट के अंदर बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मैन्युअली अगर आप करने बैठोगे तो बहुत सी परेशानी, बहुत सी मुश्किल और बहुत सा वक्त आपका जो है वो खर्च होगा। यहाँ पर गिट जो है वो आपकी हेल्प करता है। गिट क्या करता है, वो ट्रैक करता है और गिट को पता होता है कि हाँ, पहले आपका कोड जो है स्टेप 1 पे कुछ इस तरह का था, फिर आपने कुछ चेंजेस किए, फिर आपने कुछ और चेंजेस किए। अब अगर आप गिट से कहते हो कि वो जो पुराना कोड था मेरा स्टेप 1 पे, मुझे वो ला कर दो, तो गिट आपको फ़ौरन से ला कर दे देगा। आप कहते हो स्टेप 2 पे जो मेरा कोड था मुझे वो ला कर दो, गिट आपको वो भी ला कर दे देगा। तो मतलब ये कि गिट के पास पूरी हिस्ट्री होती है आपके कोड की, जो लाइन ऑफ कोड आपने लिखा, जो आपने रिमूव किया, जो जो चीज़ें आपने न्यू ऐड की, जो फाइल्स आपने ऐड की, वो सारी की सारी हिस्ट्री जो है वो गिट के पास होती है। इन द फ्यूचर आपको कभी भी अपना पुराना कोड चाहिए या फिर आप देखना चाहते हैं कि कौन कौन से चेंजेस हुए हैं, वो सारा कुछ आप उसके अंदर चेक कर सकते हैं। तो ये होता है एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम। अभी थोड़ी और बातें करेंगे हम इसके बारे में, बट कोर्स को थोड़ा आगे कंटिन्यू करते हैं। नीचे चलते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास इंस्टॉलेशन का प्रोसेस, कि सबसे पहले तो हमें इंस्टॉल करना होगा गिट को। तो आपने आ जाना है इस लिंक के ऊपर, ठीक है। ये जो स्लाइड्स आप देख रहे हो ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आप इसे चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर आप आओगे इस लिंक के थ्रू, यहाँ पर देखो इसका वर्जन शो हो रहा है लेटेस्ट 2.5 और यहाँ पर आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन है।
डाउनलोड में जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से डाउनलोड कर लो। मैं क्योंकि एक विंडोज़ यूज़र हूँ तो मैं विंडोज़ को मैंने चूज़ किया। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, आप किसी को भी सिलेक्ट कर लो और यहाँ से डाउनलोडिंग जो है वो आपकी स्टार्ट हो जाएगी। अब इसको डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत ही सिंपल है, ठीक है, वो मैं आपको नहीं बताऊँगा। आप क्योंकि डेवलपर हो, प्रोग्रामिंग सीख रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए। अब इसको इंस्टॉल करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा वो है कॉन्फ़िगरेशन का। मतलब ये कि हमने गिट को इंस्टॉल तो कर लिया, बट हमने उसे कॉन्फ़िगर करना होता है। और कॉन्फ़िगरेशन में हम दो चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, एक होता है यूज़र नेम और दूसरा होता है ईमेल। अब ये यूज़र नेम और ईमेल कहाँ पे शो होगा ये चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है, लेकिन पहले हम इसे कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। अब यहाँ से मैं अपना जो गिट बैश है इसको ओपन कर लेता हूँ। इसके अंदर सबसे पहले तो मैं चेक कर लेता हूँ गिट का वर्जन। तो मेरे गिट का जो वर्जन है वो चेक कर लेते हैं, वर्जन। ओके, यहाँ पर जो मेरे गिट का वर्जन है वो है 2.49। आपका होगा 2.5, या फिर इन द फ्यूचर अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपका जो वर्जन है वो थोड़ा ज़्यादा होगा, बट इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि गिट के अंदर कोई मेजर चेंजेस नहीं आते, ठीक है। तो मैं इसे कर देता हूँ यहाँ से क्लियर। अभी मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ टर्मिनल, ठीक है, आपके सामने। हो सकता है आपने कभी टर्मिनल यूज़ ना किया हो, ठीक है। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी टर्मिनल के बारे में। मैं आपको चाहता हूँ और हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप उस वीडियो को देख लो। ज़्यादा बड़ी नहीं है, थोड़ी सी वीडियो है, बट उससे क्या होगा कि टर्मिनल की नॉलेज आपको हो जाएगी, ठीक है। तो चलें जी, अब सबसे पहले हमने क्या करना है, कॉन्फ़िगर करना है। तो कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम कमांड लिख देते हैं गिट कॉन्फ़िग, और उसके बाद कैसे करना चाहते हैं, ग्लोबली करना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा ग्लोबल। क्या कॉन्फ़िग करना चाहते हैं, तो मैं करना चाहता हूँ यूज़र नेम। अभी मैं कोई यूज़र नेम एंटर नहीं करूँगा, पहले मैं चेक करना चाहता हूँ कि मेरे सिस्टम में पहले से कोई यूज़र नेम है। तो मैं एंटर करता हूँ तो मेरे पास आ रहा है हम और कोड, जो कि हमारे चैनल का नाम है। इट मीन्स पहले से यूज़र नेम है। आप चाहो तो इसे चेंज भी कर सकते हो। सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पर यूज़र नेम आपने डबल कोटेशन में प्रोवाइड कर देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ अपना नाम, मोहम्मद लतीफ़। ओके, तो जैसे ही एंटर करते हैं और दोबारा से इस कमांड को मैं रन करूं यूज़र डॉट नेम को, तो अब जो यूज़र नेम है वो चेंज हो चुका है। ओके, इसी तरह से अगर आप ईमेल चेक करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ पर लिख देना है ईमेल, और जैसे एंटर करोगे तो मेरी जो ईमेल है वो यहाँ पर शो हो रही है। आप चाहो तो ईमेल को चेंज भी कर सकते हो। सिंपल आपने डबल कोटेशन के अंदर वो जो ईमेल है वो प्रोवाइड कर देनी है। ये स्टेप आपने खुद करना है, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास हो गई। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको कर लेता हूँ यहाँ से क्लियर। चलें जी, कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब बात करते हैं ये जो हमने कॉन्फ़िगरेशन की है, जो हमने यूज़र नेम प्रोवाइड किया है, पासवर्ड प्रोवाइड ईमेल प्रोवाइड की है, ये शो कहाँ पे होती है। देखो, अगर हम बात करें किसी कंपनी की, किसी बड़ी कंपनी की जहाँ पे प्रोजेक्ट बहुत बड़े होते हैं, तो मान लो ये एक प्रोजेक्ट है, ठीक है। अब इस प्रोजेक्ट को कोई एक डेवलपर डेवलप नहीं कर रहा होता, पूरी टीम होती है, हर एक का अपना अपना काम होता है। तो यहाँ पर रिकॉर्ड रखना, चेक करना कि कौन से डेवलपर ने कौन सा लाइन ऑफ कोड लिखा है, ये बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। मान लो मेरे पास एक डेवलपर है, ये रहा, इसने कुछ कोड लिखा, ठीक है। इसी तरह से एक और डेवलपर है, मैं नाम दे देता हूँ इसे, मान लो ये डेवलपर 1 है और ये जो है ये डेवलपर 2 है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इस प्रोजेक्ट के अंदर डेवलपर 1 ने कौन सा कोड लिखा है, डेवलपर 2 ने कौन सा कोड लिखा है, तो ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है। बट गिट के अंदर ऐसा नहीं होता, गिट के अंदर बहुत ईजी होता है। अगर डेवलपर 1 कोई चेंज करता है तो साथ में हमें शो होगा, क्या शो होगा, उसका यूज़र नेम भी शो होगा और साथ में ईमेल भी शो होगी, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हाँ ये डेवलपर 1 ने चेंज किया है, ये डेवलपर 2 ने चेंज किया है। ओके, तो इसीलिए इसको कॉन्फ़िगर करना जो है वो ज़रूरी होता है। चलिए जी, आगे चलते हैं और बात करते हैं कि हमने गिट को इनिशियलाइज़ कैसे करना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं डायरेक्टरी को चेंज कर लेता हूँ और मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया हुआ है गिट ट्यूटोरियल के नाम से, उसे मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये डायरेक्टरी जो है हमारी चेंज हो चुकी है और इस फोल्डर को मैं ओपन करना चाहता हूँ VS कोड में, ठीक है। तो कोड डॉट और ये ओपन हो जाएगा VS कोड के अंदर, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए हमारा जो फोल्डर है ओपन हो चुका है, यस ट्रस्टेड है। चलिए जी, अब यहाँ से हमने क्या करना है, टर्मिनल को ओपन कर लेना है, ठीक है। टर्मिनल हमारे पास आ चुका है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, देखें हमने एक प्रोजेक्ट जो है, एक फ़ोल्डर जो है वो क्रिएट कर लिया, उसे ओपन कर लिया अपने VS कोड के अंदर। बट इशू ये है कि अभी गिट को इस फोल्डर के बारे में, इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि हमने गिट को नहीं बताया कि आप इसे ट्रैक करना स्टार्ट कर दो। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें इनिशियलाइज़ करना होता है गिट को इस प्रोजेक्ट के ऊपर।
अब यहाँ पर देखिए करंट जो मेरी रेपोजिटरी है, करंट डायरेक्टरी जो है मेरी, वो है गिट ट्यूटोरियल। तो यहाँ पर हम एक कमांड लिखेंगे जो कि है गिट इनिट। ठीक है, गिट इनिट क्या करते हैं, इनिशियलाइज कर देगा। तो यहाँ पर देखिए इसे इनिशियलाइज कर दिया और अब ये जो गिट है इस फोल्डर को ट्रैक करना स्टार्ट कर देगा। देखो इसके अंदर ना मैं एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ, मान लो index.html। ठीक है, और इसके अंदर थोड़ा कोड लिख देते हैं, इसे थोड़ा नीचे कर लेता हूँ मैं। चलिए जी, यहाँ से इसे मैं चेंज कर देता हूँ, बस गिट ट्यूटोरियल। अब यहाँ पर देखिए जैसे मैंने ये फाइल क्रिएट की तो इस फाइल के आगे यहाँ पर शो हो रहा है यू मीन अनट्रैक। मतलब ये कि हमारा जो गिट है वो तो समझ चुका कि हाँ ये जो फोल्डर है उसने इसको ट्रैक करना है, बट हमें गिट को बताना पड़ता है कि इस फोल्डर के अंदर कौन कौन सी फाइल को ट्रैक करना है। ठीक है, और कौन सी फाइल को ट्रैक नहीं करना, तो उसको बताने का मेथड होता है। ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देंगे गिट, ठीक है, ऐड। और इससे पहले मैं आपको दिखा दूँ, आगे हम क्या करेंगे, फाइल का नाम लिखेंगे, बट पहले वापस आते हैं कि ये जो स्टेप है हमारा वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमने फाइल्स को ऐड करना है, तो सबसे पहले गिट फाइल इसको ऐड कर लेते हैं। लेट मी चेक कौन सा है, ये वाला है। ओके, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, डोंट से। ठीक है, अब फाइल का नाम है हमारा index.html। एंटर करते हैं। अब यहाँ पर थोड़ी देर में देखें ये चेंज हो गया, अब आ रहा है ए, मतलब ये ऐड हो चुकी है। ठीक है, ये ऐड हो चुकी है। अब एक काम करते हैं, मैं ना इसके अंदर कुछ लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ H1। ठीक है, और इसके अंदर अपने चैनल का नाम लिख देते हैं हम और कोड। ठीक है, अब जैसे मैं इस फाइल को सेव करूँगा तो यहाँ पर देखें जहाँ पर पहले ए लिखा हुआ था वहाँ पर शो हो रहा है एम। एम मीन मॉडिफाई, मतलब ये फाइल जो है वो अब मॉडिफाई हो चुकी है। इसी तरह से थोड़ी और चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ। मान लो हमारे पास एक होम पेज है, home.html। ठीक है, और इसके अंदर भी कुछ लिख लेते हैं, अभी फ़िलहाल इसको रहने देता हूँ। एक और फाइल क्रिएट कर लेते हैं जो है contact.html। अब मेरे पास दो फाइल्स आ चुकी हैं और दोनों की दोनों फाइल जो है वो अनट्रैक है। देखिए यहाँ पर शो हो रहा है यू एंड यू। अब अगर मैं इनको ट्रैक करना चाहता हूँ तो मुझे लिखना होगा गिट ऐड और फिर फाइल का नाम। बट अगर हमारे फोल्डर के अंदर बहुत सारी फाइल्स हैं और एक एक को हम ऐड करने बैठ जाएं तो हमें तो वक्त लगेगा। तो यहाँ पर हमारे पास एक दूसरी कमांड आती है जिसमें हम लिखते हैं गिट ऐड स्पेस और फिर डॉट लगा देते हैं। इससे क्या होता है, जितनी भी फाइल्स हैं वो सारी की सारी ऐड हो जाती हैं। तो इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ गिट ऐड स्पेस नॉट हेयर, यहाँ पर नीचे हमने लिखना है सो गिट ऐड डॉट एंटर। तो यहाँ पर देखिए अब दोनों की दोनों फाइल जो है वो ऐड हो चुकी हैं। ठीक है, अब इसके अंदर आप कुछ चेंजेस करते हैं तो वो भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर भी H1 क्रिएट कर लेता हूँ और हम लिख देते हैं गिट एंड गिट हब। ओके, और यहाँ पर अगर मैं इस फाइल को सेव करूँ, मैंने इस फाइल को सेव किया तो यहाँ पर देखें लिखा हुआ है मॉडिफाई, मतलब ये फाइल जो है वो मॉडिफाई हो चुकी है। अब एक काम करते हैं, कुछ और कमांड्स के बारे में पढ़ते हैं। नीचे आते हैं स्टेटस के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांड्स है। ठीक है, ये हमें डिफरेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करती हैं। सबसे पहले हमारे पास है गिट डिफ। ये क्या बताती है हमें, ये बताती है कि व्हाट इज चेंज, क्या आपने चेंज किया लेकिन अभी तक उसे आपने स्टेज नहीं किया। स्टेज क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, वापस आते हैं, मैं यहाँ पर ये कमांड जो है वो रन करता हूँ जो कि है गिट डिफ। एंटर करते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर शो हो रही है वो फाइल्स जिसके अंदर हमने चेंज किया है। ठीक है, तो इस तरह से गिट के जो डिफ है उसको आप यूज़ कर सकते हो। इसी तरह से अगर हम एक और कमांड को यूज़ करें, मैंने यहाँ पर न्यू टर्मिनल ओपन कर लिया है। ठीक है, दूसरी जो कमांड है वो है हमारे पास गिट स्टेटस की। इसके अंदर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो गिट स्टेटस एंटर करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आ गया है कि आपने अभी तक कोई कमेंट नहीं किया। कमेंट क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं थोड़ी देर में। उसके बाद हमारे पास है चेंजेस टू बी कमिटेड, मतलब आपने कुछ चेंज किया है बट कमिट नहीं किया। देखो हमारे पास ना 3 स्टेप्स होते हैं, मैं आपको दिखा दूं। वापस आते हैं यहाँ पर, देखो ये जो लाइफ साइकिल होता है ना हमारे पास गिट का, उसमें क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास होती है अनट्रैक फाइल। अभी थोड़ी देर पहले यू जो लिखा हुआ आ रहा था ना वो था अनट्रैक। फिर हमने फाइल्स को ऐड किया तो वो थी अनमोडिफाइड क्योंकि कोई चेंज नहीं किया था। और फिर हमने उसके अंदर जब चेंज किया तो वो मॉडिफाई हो गई और वो कहाँ पे पहुँच चुकी हैं, स्टेज के ऊपर। मतलब ये कि आपने किसी फाइल को ऐड किया, ठीक है, फिर उसे चेंज किया, मॉडिफाई किया, उसके अंदर कोई कोड लिखा या किसी कोड को रिमूव किया, तो अब वो जो है वो स्टेज पे आ चुकी है फाइल। अब आपने क्या करना है, आपने कमेंट करना है। कमेंट मतलब आपने एक ठप्पा लगा देना कि हाँ अब ये जो चेंज है इसको परमानेंट कर दो।
तो मतलब ये कि स्टेज के बाद जो है वो कमेंट का जो प्रोसेस है वो आता है कि हाँ ये जो मैंने चेंज किया है अब इसको कंफर्म कर दो। वापस आते हैं अपने कोड में, यहाँ पर देखो उसने कहा कि हाँ चेंज तो आपने किया है, स्टेज पे आ चुकी है, बट आपने कमेंट नहीं किया। ठीक है, इसी तरह से चेंज इज नॉट स्टेज्ड फॉर कमेंट, मतलब यहाँ पर देखिए हमारे पास फाइल है जो मॉडिफाइड हो चुकी है, ठीक है, बट स्टेज पे नहीं है। ठीक है ना, मतलब क्योंकि हमने इसे क्या किया, हमने इसे ऐड नहीं किया अभी तक। यहाँ पर देखिए हमारे पास जो contact.html है, इसके अंदर हमने क्या किया, हमने चेंज तो किया बट हमने उस चेंज को ऐड नहीं किया। हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, चेंज होता है ना उसको ऐड करते हैं। ठीक है, चेंज को ऐड करोगे उसके बाद जाके हम कमेंट करते हैं। आप डायरेक्ट कमेंट कर सकते हो बट ऐड करना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर ऐड करूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी ऐड नहीं किया था, मैं ऐड करूँ, मैं लिखता हूँ गिट ऐड डॉट, एंटर करता हूँ, तो यहाँ पर जो मॉडिफाई आ रहा था अब वो ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अब दोबारा से अगर मैं गिट स्टेटस की कमांड को चेक करूँ, स्टेटस एंटर करूँ, तो यहाँ पर देखो मेरे पास क्या आ रहा है, वो जो मेरे पास ये वाला आ रहा था कि हाँ मॉडिफाई हो चुका है पर आपने ऐड नहीं किया, वो ख़त्म हो चुका है। अब मेरे पास आ रहा है कि ठीक है स्टेज के ऊपर तो आ चुकी है, अब आपने क्या करना है, कमेंट करना है। ठीक है, अब अगर मैं कमेंट कर दूं तो कैसे करेंगे, देखिए वापस आते हैं अपनी डॉक्यूमेंटेशन में। ठीक है, यहाँ पर देखें ये जो स्टेटस की कमांड है इसको हमने यूज़ किया, अब मैं कमेंट करने जा रहा हूँ, तो कमेंट यहाँ पर जाके करते हैं। ठीक है, मैं लिखता हूँ गिट कमेंट। ओके, क्या कमेंट करना चाहते हैं, साथ में हम कोई मैसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैसेज मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, दिस इज फर्स्ट कमेंट। ठीक है, एंटर करते हैं। ओके, सो गिट, ओके हमने क्या किया, कमेंट करना था, कमेंट कर दिया हमने। ठीक है, ठीक है, तो इसे चेंज कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। सो यहाँ पर आते नीचे, दोबारा से मैं लिख देता हूँ गिट कमिट। ठीक है, और साथ में हम मैसेज भी शो कराना चाहते हैं, और मैसेज में हम लिख देंगे दिस इज फर्स्ट कमेंट। ओके, एंटर करते हैं, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या हुआ, कमेंट जो है वो हमारा परमानेंट हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास जितनी भी फाइल्स थी, किसी के साथ यू लिखा हुआ था, फिर बाद में ए आया, फिर एम आया, अब कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। मतलब ये कि अगर आप इस ग्राफ को देखें, अब हम वापस कहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ पे आ चुके हैं, अनमोडिफाइड के ऊपर आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे वापस आ चुके हैं। दोबारा से आप कुछ ऐड करोगे तो ये जो प्रोसेस है वो चलता रहेगा। अब यहाँ पर ना हम कुछ और कमांड लिखते हैं, जैसे कि गिट लॉग अगर मैं करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है। इन्फॉर्मेशन क्या आ रही है कि हाँ ये जो कमेंट हुआ है, ये आईडी है उस कमेंट की, ये ऑथर है मोहम्मद लतीफ़ जिसने कमेंट किया है, ये उसकी ईमेल है जिसने कमेंट किया है, और इस वक्त इस डेट पे उसने कमेंट किया। आप देख रहे हैं ये जो हमने कॉन्फ़िगर किया था, अपनी ईमेल सेट की थी और साथ में यूज़र नेम सेट किया था, वो यहाँ पे काम आ रहा है। ठीक है, अब कोई भी देख सकता है कि हाँ ये चेंज किसने किया था, कब किया था, ठीक है, और कितना चेंज किया था, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर शो हो जाएंगी। ठीक है, जैसे ही कोई अगर आपको गिट यूज़ करना आता है तो आप समझ जाओगे कि हाँ कौन कौन सा चेंज हुआ, कैसे कैसे चेंज हुआ। ठीक है, चलें जी थोड़ी और चीज़ें देख लेते हैं, वापस आते हैं, यहाँ पे थे हम। तो यहाँ पर देखिए कुछ और भी इन्फॉर्मेशन है, आप चाहे तो खुद से पढ़ सकते हैं कि 3 फाइल्स हैं जो कि चेंज हुई हैं। ठीक है, और थोड़ा नीचे आए तो हमारे पास ये आईडी हमें मिल रही है। ठीक है, कमेंट आईडी, कि हाँ ये कमेंट आईडी है, कमेंट आईडी हमें मिल रही है। और देखिए आप ये जो कमेंट आईडी है वो सेम है क्योंकि मैं सेम पर्सन हूँ। ठीक है, और साथ में ऑथर और डेट जो है वो यहाँ पर शो हो रही है। ठीक है, आई होप ये चीज़ें आप समझ चुके होंगे, और साथ में मैंने जो कमेंट लिखा था वो भी यहाँ पर शो हो रहा है। अब आप कमेंट कोई भी लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, आप अपने कोड को एक्सप्लेन कर सकते हो। मैंने यहाँ पर बस ये लिखा, दिस इज़ फर्स्ट कमेंट, दैट्स इट। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप एक और चीज़ नोटिस करें तो मेरे पास क्या है, मेरे पास 2 बार ऑथर आ रहा है। ठीक है, और 2 बार ही मेरे पास आ रहा है दिस इज़ फर्स्ट कमेंट, दिस इज़ फर्स्ट कमेंट, क्योंकि हमने 2 जगह चेंज किया था। एक तो हमने यहाँ पर चेंज किया था गिट एंड गिटहब के अंदर, और दूसरा हमने चेंज किया था इंडेक्स के अंदर जहाँ पर हमने लिखा था हम और कोड। तो ये 2 चेंजेस हमने किए थे, दैट्स वाई हमारे पास 2 बार लिखा हुआ आ रहा है, ऑथर का नेम भी और साथ में जो कमेंट हमने लिखा है वो भी यहाँ पर शो हो रहा है। तो आपने जो प्रोसेस है वो याद रखना है कि सबसे पहले आपने क्या करना है, ऐड करना है, जैसे मतलब चेंज करने के बाद चेंज किया आपने, फिर ऐड करना है, ऐड करने के बाद आपने क्या कर दिया, स्टेज पे आ गया आपका चेंज, उसके बाद आपने कमेंट कर देना है। कमेंट मतलब आपने उस चेंज को परमानेंट कर देना है। तो चलिए ये तो थी गिट के बारे में एक बेसिक सी नॉलेज की हाँ कौन कौन सी कमांड्स होती हैं।
बाकी ये चीट शीट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, आप इसको चेक कर लीजिएगा। इसके अंदर कुछ कमांड्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। गिट के बारे में अभी फ़िलहाल के लिए इतना काफ़ी है। बाकी जो गिट है उसको हम गिटहब के साथ सीखेंगे, ठीक है। हम चेक करेंगे कि कैसे पुश करते हैं, और अगर रिमोट पे कोई रिपोजिटरी रखी हुई है उसे अपने लोकल सिस्टम में कैसे लेके आना है। बाकी ये जो चीज़ें हैं हम गिटहब के साथ करते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम गिटहब का अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं और फिर बाकी जो चीज़ें हैं उनको हम सीखना स्टार्ट करते हैं। आपने आ जाना है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। इसका लिंक आपको इस चीट शीट में मिल जाएगा, यहाँ से आपने इसको कॉपी कर लेना है और इस वेबसाइट पे आ जाना है। उसके बाद आपको एक साइन अप का ऑप्शन मिलेगा, आपने इस पर साइन अप कर लेना है और आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अकाउंट क्रिएट होने के बाद कुछ इस तरह का लेआउट जो है वो आपके सामने होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, प्रोफाइल में आ जाना है और यहाँ से ऑप्शन होगा योर रेपोजिटरी, आपने इसमें आ जाना है। अब यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर 2 रेपोजिटरीज जो है वो बना रखी हैं। अब यहाँ पर रेपोजिटरी का मतलब है, आप कह सकते हैं कि फोल्डर, 2 फोल्डर्स हैं और दोनों के अंदर जो है वो मेरा प्रोजेक्ट है। आपके पास कुछ नहीं होगा, ठीक है। आप यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर न्यू पे क्रिएट करोगे, ठीक है, अगर आप क्रिएट करना चाहते हो। और यहाँ पर रेपोजिटरी का नाम, मान लो ये हमारा गिट ट्यूटोरियल है तो इसका नाम मैं गिट ट्यूटोरियल रख देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हो कि क्या है, तो मैं कह देता हूँ ट्यूटोरियल, ठीक है। उसके बाद ये पब्लिक होगी, मतलब सब देख पाएंगे, या फिर प्राइवेट होगी, ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए आपके पास है कि आप जो रीडमी फाइल है उसको ऐड करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। अच्छी प्रैक्टिस ये होती है कि आप इस फाइल को ऐड कर लो, क्योंकि इसके अंदर आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता सकते हो। उसके बाद आपने कर लेना क्रिएट। इससे क्या होगा, आपकी जो रेपोजिटरी है वो क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पर देखें गिट ट्यूटोरियल नाम से एक जो रेपोजिटरी है वो क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। अब आप चाहें तो इसे अपने लोकल सिस्टम पे लेके आ सकते हैं। कैसे? अब यहाँ पर अगर मैं अपनी रिपोजिटरी के अंदर जाऊँ, जितनी भी मेरी हैं पहले से, तो इसे मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ। अब यहाँ पर देखिए मेरी 3 रिपोजिटरीज हैं, ठीक है। गिट ट्यूटोरियल है, जावा JDBC है और BMS है। अब एक काम करते हैं, वापस आते हैं यहाँ पर, और मेरा ये जो गिट ट्यूटोरियल का फोल्डर है ना, पहले तो मैं इसे क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है। सो लेट मी क्लियर दिस, क्लियर, ओके। अब मैं चाहता हूँ कि इस फोल्डर के अंदर ये वाला जो मेरा प्रोजेक्ट है गिट ट्यूटोरियल का, या फिर ये वाला जो प्रोजेक्ट है वो उस फोल्डर के अंदर आ जाए। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, रिमोटली मेरा कोई प्रोजेक्ट रखा हुआ है, किसी का भी हो सकता है, ठीक है, और उसे मैं अपने लोकल सिस्टम में लेके आना चाहता हूँ। अब यहाँ पर ये वाला जो प्रोजेक्ट है हमारे पास BMS, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। मैं इसको क्लोन करना चाहता हूँ, ठीक है। उसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे कोड पे आना है और यहाँ पर जो HTTPS ये जो लिंक है इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है। वापस आ जाते हैं अपने सिस्टम के अंदर। अब यहाँ पर ये जो मेरा फोल्डर है ना प्रोजेक्ट नाम का, यहाँ पर मैं लेके आ रहा हूँ इस फोल्डर के अंदर उस रिमोटली रखे हुए प्रोजेक्ट को। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या करना है, इसको इनिशियलाइज़ कर लेना है प्रोजेक्ट को, ताकि गिट के ट्रैकिंग सिस्टम में ये आ जाए। तो हम क्या करेंगे, गिट इनिट कर लेंगे। गिट इनिट आप ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही गिट इनिट किया तो क्या होगा, इस प्रोजेक्ट के ऊपर गिट जो है वो इनिशियलाइज हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं एक काम करता हूँ, गिट क्लोन कमांड का यूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर क्लोन का यूज़ करते हैं, गिट क्लोन। क्लोन का मतलब होता है कॉपी करना, मतलब एक प्रोजेक्ट है जो कहीं रखा हुआ है रिमोटली, आप उसकी एक कॉपी अपने सिस्टम के अंदर लेके आ रहे हो। तो यहाँ पर वही लिंक जो है वो मैं पेस्ट कर दूंगा। अब जैसे ही एंटर करता हूँ तो जो क्लोनिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। थोड़ी ही देर में यहाँ पर देखो पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है वो मेरे लोकल सिस्टम पे आ चुका है। जितनी भी इसके अंदर फाइल्स हैं वो सारी की सारी इसके अंदर शो हो रही हैं, क्लियर। तो इस तरह से आप क्लोनिंग कर सकते हो, किसी भी प्रोजेक्ट को लेकर आ सकते हो अपने सिस्टम के अंदर। अब एक काम करते हैं, थोड़े चेंजेस कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर अकाउंट में आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए मेरे पास कुछ इनपुट लिखे हुए, मेरे पास एंटर योर नेम। सो मैं यहाँ पर थोड़ा चेंज कर देता हूँ, मैं कहता हूँ एंटर योर फर्स्ट नेम। बट उससे पहले मुझे क्या करना हो, गिट को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो गिट इनिट कर देता हूँ, गिट इनिट। चलें जी, गिट जो है वो इनिशियलाइज हो चुका है, ठीक है। अब इसके अंदर डिफरेंट फाइल्स हैं गिट के अंदर, ठीक है। इस मतलब यहाँ पर देखिए प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के अंदर एक और फोल्डर है जो कि BMS है। तो मुझे डायरेक्टरी को चेंज करना होगा, चेंज डायरेक्टरी, और मैं जाना चाहता हूँ BMS के अंदर, BMS, ओके। एंटर करते हैं तो यहाँ पर देखिए डायरेक्टरी चेंज हो चुकी है। अगर मैं इस पर गिट इनिट करता हूँ तो क्या होगा, देखिए मैंने गिट इनिट किया। अब यहाँ पर देखें री इनिशियलाइज, मतलब ये भी इनिशियलाइज हो चुका था उसके साथ ही, खैर ये दोबारा इनिशियलाइज हो चुका है। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, मुझे थोड़े चेंजेस करने हैं, ठीक है।
कैसे चेंजेस करने, सबसे पहले तो मुझे करना होगा इन सब की सब फाइल्स को ऐड। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, गिट ऐड स्पेस डॉट करेंगे, अभी थोड़ी देर पहले हमने ये सीखा था, तो ये सारा का सारा ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, मैं इसके अंदर थोड़े चेंजेस करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ यहाँ पर फर्स्ट नेम, सो फर्स्ट नेम, एंटर योर फर्स्ट नेम, मैंने थोड़ा चेंज किया है इसके अंदर। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये चेंज जो है यहाँ पर देखिए आपको नज़र आ रहा होगा, अब ये फाइल जो है वो मॉडिफाई हो चुकी है। अब मैं चाहता हूँ कि ये चेंज जो है वो परमानेंट हो जाए, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे करना होगा सबसे पहले इसको ऐड, उसके बाद मुझे करना होगा कमेंट। तो मैं सिंपली कर देता हूँ गिट ऐड, या तो मैं इस फाइल का नाम लिख सकता हूँ या फिर मैं डॉट लगा सकता हूँ कि सबको ऐड कर दो। उसके बाद मुझे क्या करना होगा, कमेंट करना होगा, गिट कमेंट, और साथ में कोई मैसेज भी दिखा सकते हो। मैसेज में मैं दिखा देता हूँ कि मैंने क्या चेंज किया, फर्स्ट नेम। ठीक है, मैंने ये सेट कर दिया, एंटर करते हैं। ठीक है, तो कमेंट जो है वो हो चुका है। अगर आप यहाँ पर चेक करना चाहते हैं तो हम गिट लॉग कर सकते हैं। जैसे ही गिट लॉग किया तो यहाँ पर देखिए ऑथर भी आ रहा है, कब चेंज किया वो भी आ रहा है। चलिए ये चीज़ें तो हो चुकी है, पहले मैं इसे क्लियर कर लेता हूँ। ठीक है, ओके, तो ये क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया, रिमोटली एक प्रोजेक्ट रखा हुआ है, उसे मैं अपने सिस्टम में लेकर आया, मैंने उसके अंदर चेंजेस किए। अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये चेंजेस जो है परमानेंट हो जाए, मतलब यहाँ पर तो चेंज हो चुका है, लेकिन अगर हम यहाँ पर आए अपनी रैपो के अंदर, मैं इसे रिफ्रेश कर लेता हूँ। ठीक है, ओके, और सोर्स में जाएं, जिस फाइल को हमने चेंज किया था वो ये वाली फाइल थी। अब इसके अंदर अगर हम आए तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो वही लिखा हुआ है एंटर योर नेम। ठीक है, यहाँ पर चेंज तो कुछ नहीं हुआ ना, यहाँ पर मैं यूआर सही कर देता हूँ। ठीक है, यूआर, चलें जी, मैंने कुछ और चेंज कर दिया इसके अंदर, तो दोबारा से यहाँ पर लिखा हुआ आएगा मॉडिफाई। ठीक है, कि ये मॉडिफाई आपने इसको कर दिया है, तो आपको इसको ऐड करना होगा, गिट ऐड डॉट। चलें जी, अब बिल्कुल ठीक है, ये जो मॉडिफाइड थी अब वो ऐड हो चुका है सारा कुछ। अगर मैं कमेंट करना चाहता हूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ, इसके ऊपर भी जो मैंने चेंज किया है। तो कमेंट साथ में मैसेज शो कर देते हैं कि ये सेकंड कमेंट है, सेकंड कमेंट। ठीक है, और यहाँ से अगर हम लॉग करें गिट लॉग, तो यहाँ पर हमें शो भी हो जाएगा कि हाँ ये चेंज हुआ है और किसने ये चेंज किया वो भी आ रहा है, और कमेंट क्या लिखा है वो भी यहाँ पर शो हो रहा है। चलिए ये तो हो गया। अब हम क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो चेंज मैंने यहाँ पर किया है अपने लोकल कंप्यूटर के अंदर, रिमोटली जो प्रोजेक्ट रखा हुआ है जहाँ से मैंने उठाया है उसके अंदर भी चेंज हो जाए। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या करेंगे, ये जो पुश है, मतलब हम अपने प्रोजेक्ट को पुश कर देंगे। कैसे करते हैं वो भी आपको समझाता हूँ। इसे मैं यहाँ से कर लेता हूँ क्लियर। अब हमने क्या करना है, हमने जो भी चेंजेस किए हैं अपने लोकल कंप्यूटर पे वो पुश करने हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो मुझे आना होगा, डायरेक्टरी को चेंज करना होगा, मुझे आना होगा BMS के अंदर। BMS मतलब यहाँ पर देखिए एक फ़ोल्डर के अंदर दूसरा फ़ोल्डर है मेरे प्रोजेक्ट का, बेसिकली इसी फ़ोल्डर के अंदर जो प्रोजेक्ट है उसको मैंने पुश करना है। तो मैंने डायरेक्टरी को चेंज कर लिया। अब हम यूज़ करेंगे गिट पुश कमांड का। ठीक है, गिट पुश, उसके बाद ओरिजिन, ORIGIN, ओरिजिन में। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम वापस से जाएं, ये हमारी चीट शीट है जो कि मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। यहाँ पर देखिए हमारे पास ब्रांच का ऑप्शन है। ठीक है, ब्रांचेस के बारे में हम पढ़ेंगे क्या होती हैं ब्रांचेस, और यहाँ पर देखिए हमारे पास ब्रांच है मेन। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा मेन। एंटर करते हैं तो क्या हुआ, ये जो प्रोसेसिंग है पुश करने की वो हो चुकी है, एवरीथिंग अप टू डेट। ठीक है, मतलब अपडेट हो चुका है, सारा कुछ डन हो चुका है। इसी तरह से अगर पहले मैं आपको दिखा दूँ कि चेंजेस हुए हैं या नहीं हुए, तो एक काम करते हैं, वापस जाते हैं, यहाँ से सोर्स के अंदर जाते हैं, और ये फाइल है जिसको हमने मॉडिफाई किया। तो यहाँ पर देखिए अब हमारे पास आ चुका है फर्स्ट नेम। जो चेंजेस हैं वो परमानेंट हो चुके हैं हमारे लोकल पे भी और यहाँ भी। इसी तरह से हम कंट्रीब्यूट करते हैं किसी भी ओपन सोर्स में। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसके अंदर कुछ और चेंजेस कर लेते हैं, जैसे एंटर योर ईमेल एड्रेस लिख देता हूँ। ठीक है, ये मैंने कुछ चेंजेस कर दिए। ठीक है, और यहाँ पर आके पहले मुझे चेंजेस को क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो मैं गिट ऐड कर देता हूँ, ऐड। चलें जी, चेंजेस ऐड हो चुके हैं। आप कमेंट करना चाहो तो आप कमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, तो मान लो मैं कमेंट कर देता हूँ, गिट कमेंट। ठीक है, साथ में आप मैसेज भी शो कर सकते हो। तो मैं लिख देता हूँ चेंजिंग ईमेल। ठीक है, एंटर करते हैं। अब इसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये जो चेंज मैंने यहाँ पर किया है वहाँ पर भी हो जाए। तो सिंपल हम क्या करेंगे, गिट पुश कमांड का यूज़ करेंगे, गिट पुश, और उसके बाद ओरिजिन में,
ओके, एंटर करते हैं तो प्रोसेस जो स्टार्ट हो चुका है और डन भी हो चुका है। यहाँ पर देखिए, अब एक काम करते हैं, वापस चलते हैं और देखते हैं कि हुआ या नहीं हुआ, इसे रिफ़्रेश कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए आ चुका है ईमेल एड्रेस, ठीक है। तो इस तरह से आप ये चीज़ें कर सकते हैं। अगर हम वापस जाएं, यहाँ से थोड़ा बैक चलते हैं, ठीक है, दोबारा से बैक आ जाते हैं। तो ये हमारा प्रोजेक्ट था। तो यहाँ पर देखिए जो लास्ट कमेंट मैंने किया चेंजिंग ईमेल, यहाँ पर वो शो हो रहा है, ठीक है। जो भी कोई कमेंट करेगा लास्ट में जो कमेंट होगा, ठीक है, वो यहाँ पर शो होगा। अभी तक हमने सीखा कि अगर गिटहब के ऊपर कोई प्रोजेक्ट रखा हुआ है तो उसे क्लोन कैसे करना है। क्लोन मतलब अपने लोकल सिस्टम में कैसे लेकर आना है। अब हम सीखेंगे कि अगर हमने कोई प्रोजेक्ट क्रिएट किया है तो उस प्रोजेक्ट को गिटहब के ऊपर पुश कैसे करना है, ठीक है। उसके लिए हम एक काम करते हैं कि एक न्यू रेपो क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर न्यू रेपो क्रिएट कर लेते हैं और उसका नाम हम सेट कर देते हैं पुश ऑन गिट, कि हम गिट पे पुश करना चाह रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में आप जो कुछ चाहे लिख सकते हो। बेसिकली डिस्क्रिप्शन के अंदर हम अपने प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा बहुत बताते हैं। मैं इसे पब्लिक रहने दूंगा, रीडमी फाइल मैं इसके अंदर ऐड नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि मैं अपना प्रोजेक्ट लेकर आऊँगा। तो रीडमी फाइल मैं अपने VS कोड में भी क्रिएट कर सकता हूँ। उसके बाद हम कर लेते हैं क्रिएट रेपो। तो जैसे हमने रेपो क्रिएट की तो कुछ इस तरह का पेज हमारे सामने है। अब यहाँ पर वो हमें बता रहा है पूरा प्रोसेस पुश करने का, कि किस तरह से आप टर्मिनल के ज़रिए अपने प्रोजेक्ट को पुश कर सकते हो यहाँ पर। और यहाँ पर हमें उसने एक लिंक भी प्रोवाइड किया है। अब एक काम करते हैं, वापस आते हैं VS कोड में और यहाँ पर मैंने एक न्यू फोल्डर जो है वो ओपन किया हुआ है। अब सबसे पहले हमें जाना होगा टर्मिनल के अंदर और हमें इसे करना होगा गिट इनिशियलाइज, ताकि हम गिट को बता सकें कि ये हमारा प्रोजेक्ट है और इसको ट्रैक करना स्टार्ट कर दो। तो हमने लिखना है गिट इनिट, जो कि हम लिख के आए हैं पहले से। अब ये इनिशियलाइज हो चुका है। अब इसके अंदर हम एक काम करते हैं, कुछ फाइल्स क्रिएट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक फ़ाइल हम क्रिएट कर लेते हैं index.html, ठीक है। इसके अंदर कोड लिख देते हैं हम। इसी तरह से दो और फाइल्स क्रिएट कर लेते हैं। एक है for contact.html और इसके अंदर भी कोड लिख देते हैं। और एक और बना लेते हैं जो कि होगी home.html, ठीक है, और इसके अंदर भी कोड लिख देते हैं। तो हमने क्या किया, 3 फाइल्स क्रिएट की, बट अभी ये फाइल जो है वो अनट्रैक्ड है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इसे ऐड करना है। तो सिंपल हम लिखेंगे git add स्पेस डॉट। अब ये ऐड क्या है, ये चीज़ें हम सीख चुके हैं थोड़ी देर पहले। एंटर करते हैं तो अब यह क्या हुआ, सारी की सारी यहाँ पर ऐड हो चुकी हैं। अब हम चाहते हैं कि ये जो हमारा प्रोजेक्ट है जो कि हमारे लोकल सिस्टम पे है, इसे हम गिटहब पे रखें। तो उसके लिए गिटहब ने क्या किया, हमें यहाँ पर प्रोवाइड किया है एक लिंक और साथ में कुछ कमांड्स भी उसने बताई हैं। सबसे पहले ये कमांड है हमारे पास जिसमें है गिट रिमोट ऐड ओरिजिन। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके वापस आते हैं और यहाँ पर पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर हम यहाँ पर गिट पुश करने की कोशिश करें, जो कि हमने पहले किया था, गिट पुश ओरिजिन मेन, तो हमें एरर देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इसे नहीं पता कि ये क्या चीज़ है, कौन सा ओरिजिन है, कहाँ जाना है। तो यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ वो कमांड जो मैं लेकर आया हूँ गिटहब से। तो गिट रिमोट मतलब हम एक रिमोट सेट कर रहे हैं जिसका ओरिजिन, आप कह सकते हो कि जिसका एड्रेस जो है वो ये लिंक है, ठीक है। एंटर करते हैं तो क्या हुआ, ओरिजिन जो है वो सेट हो चुका है। आप चाहो तो इसे चेक भी कर सकते हो। सिंपल चेक करने के लिए आपने क्या करना है, गिट रिमोट कर देना है, गिट रिमोट -v। एंटर करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमें बताया जा रहा है कि हाँ ओरिजिन जो है वो ठीक है। आप फेच भी कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। ये चीज़ें करने के बाद अब हमने क्या करना है, हमें चाहिए ब्रांच नेम, ठीक है। वैसे अगर आप जाएं दोबारा गिटहब के अंदर तो मे भी यहाँ पर आपको मिल जाए ब्रांच का नेम, क्योंकि डिफरेंट मेथड्स होते हैं हमारे पास अपने प्रोजेक्ट को पुश करने के लिए। बट हमने क्या करना है, यहाँ पर जो ब्रांच नेम है उसको चेंज करना है, मतलब मॉडिफाई कर देना है, उसका नाम लिख देना है मेन। तो मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। पहले जब हम यूज़ करते थे गिटहब को तो वहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो ब्रांच नेम होता था वो होता था मास्टर, बट अब जो है वो मेन है। मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हम कह रहे हैं कि गिट की जो ब्रांच है, ठीक है, उसे मॉडिफाई कर दो, उसका नाम है मेन। एंटर करते हैं तो अब ब्रांच नेम जो है वो मेन हो चुका है, ठीक है। चलिए जी, ये काम हमारा हो चुका। वापस आते हैं। अब यहाँ पर वो कह रहा है गिट पुश यू ओरिजिन मेन। अब ये क्या है, इसके बारे में थोड़ी देर में हम बात करते हैं, लेकिन अब हम चाहें तो पुश कर सकते हैं। वापस आते हैं अपने कोड में और पुश करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सारा कुछ हमने सेट कर लिया। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ गिट पुश, ओके, और साथ में हमने बताना होगा ओरिजिन। ओरिजिन हम बता चुके हैं कि हमारा ओरिजिन कौन सा है, ये जो हमने लिंक प्रोवाइड किया था, ये वाला ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है। और इस ओरिजिन पे हमारे पास एक रेपो है, ठीक है, ब्रांच है जो कि है मेन।
एंटर करते हैं तो यहाँ पर फेल आ रहा है, फेल टू पुश सम रेफरेंस। ओके, चलिए जी, अब एक काम करते हैं, यहाँ पर ना हम कुछ चीज़ें और ऐड कर देते हैं, जैसे कि एक कमेंट ऐड कर देते हैं। वापस आते हैं, मैं कमेंट ऐड करता हूँ। सो गिट कमेंट, एक कमेंट ऐड कर देते हैं, साथ में मैसेज भी शो कर देते हैं कि ये हमारा फर्स्ट कमेंट है, फर्स्ट कमेंट। एंटर करते हैं, ठीक है, कमेंट जो है वो डन हो चुका है। अब इसके बाद अब मैं करता हूँ कोशिश, यहाँ पर देखिए पहले आ रहा था एडिट, अब क्या आ रहा है मेरे पास, कुछ भी शो नहीं हो रहा। अब एक काम करते हैं, जो हमारे पास पुश की कमांड थी उसको रन करते हैं, गिट पुश और ओरिजिन में। ओके, अब एंटर करते हैं तो अब जो है बिल्कुल ठीक तरीके से ये काम कर रहा है। और यहाँ पर देखिए ये डन हो चुका है, मतलब ये कि जैसे पहले हम बात कर चुके हैं कि आपने मॉडिफाई करना है, मॉडिफाई करने के बाद आपने ऐड करना है, ऐड करने के बाद आपने कमेंट करना है, कमेंट करने के बाद आप इसे पुश कर सकते हो। अब देखो ये हमारी फाइल्स हैं 3, वापस आते हैं अपनी रेपो में, और इसे आके अगर मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो वो प्रोजेक्ट यहाँ पे आ चुका है। देखिए contact.html भी है, home.html भी है, index.html भी है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसके अंदर थोड़े चेंजेस करते हैं। मैं पहले इसे क्लियर कर लेता हूँ टर्मिनल को, ये क्लियर हो चुका है। अब इसके अंदर थोड़े चेंजेस करते हैं, ठीक है। home.html के अंदर मैं एक हेडिंग क्रिएट कर लेता हूँ जिसमें हम लिखते हैं अपने चैनल का नाम, हम और कोड, ठीक है। इसे मैंने सेव कर लिया तो ये मॉडिफाई हो चुकी है अब फाइल, देखिए एम यहाँ पर शो हो रहा है। इसी तरह से जो कॉन्टैक्ट है इसके अंदर भी मैं एक हेडिंग बना लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट अस, इसे भी सेव कर लेते हैं। तो क्या हुआ, यहाँ पर भी आ जाएगा मॉडिफाई कुछ इस तरह से। अब आते हैं अपने टर्मिनल के अंदर, ठीक है, हमने मॉडिफाई कर दिया, अब हमने क्या करना है, ऐड करना है। तो यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर हम ऐड करते हैं, तो हमें लिखना होगा गिट ऐड डॉट, ये हमने ऐड कर दिया। अब जो मॉडिफाई का साइन था वो हट जाएगा यहाँ से। चलें जी, हट जाना चाहिए, ठीक है, मॉडिफाई है, हमने ऐड कर दिया, कोई बात नहीं। अब कमेंट करते हैं, जैसे ही कमेंट करेंगे ना तो ये हट जाएगा। देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ, गिट कमेंट, और साथ में एक मैसेज भी लिख देते हैं। मैसेज के अंदर हम लिख देते हैं दिस इज सेकंड कमेंट। चलें जी, एंटर करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारे पास यहाँ जो मॉडिफाई शो हो रहा था वो ख़त्म हो चुका है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो चेंजेस मैंने यहाँ पर किए हैं ये गिटहब के ऊपर भी हो जाए, तो यहाँ पर देखो हमें वो कमेंट शो हो रहा है जो कि हमने पहले किया था, फर्स्ट कमेंट। सेकंड कमेंट हमें शो नहीं हो रहा, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं गिट पुश, ठीक है, और फिर हम लिखते हैं ओरिजिन मेन, ओरिजिन मेन। अच्छा, बार बार ओरिजिन मेन लिखने की बजाय ना हमारे पास एक शॉर्टकट भी होता है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ यू, ठीक है, यू का मतलब होता है अपस्ट्रीम, मतलब ये कि एक बार मैंने अगर ये स्टेटमेंट लिख दी तो दोबारा अगर मुझे पुश करना है तो सिर्फ मैं लिखूंगा गिट पुश, मुझे ओरिजिन मेन लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो एक बार एक काम करते हैं, एंटर करते हैं तो ये पुश हो जाएगा। ओके, डन हो चुका है। वापस चलते हैं यहाँ पर, इसे रिफ़्रेश कर लेते हैं, और अब जो होगा हमारा सेकंड कमेंट यहाँ पर हमें शो होगा। यहाँ पर देखिए दिस इज़ सेकंड कमेंट, दिस इज़ सेकंड कमेंट, के मतलब ये जो 2 फाइल्स हैं ये अब क्या हो चुकी हैं, ये मॉडिफाई हो चुकी हैं। और यहाँ पर देखें ये हमने जो कोड लिखा था वो भी यहाँ पर हमें शो हो रहा है। तो इस तरह से हम पुश कर सकते हैं। अब एक काम करते हैं, मैंने क्योंकि यहाँ पर एक न्यू स्टेटमेंट लिखी है -u करके, तो अब मैं पहले तो इसे कर लेता हूँ क्लियर, ठीक है, मैंने इसे क्लियर कर लिया। और अब मैं इसके अंदर थोड़ा और चेंज करता हूँ, जैसे कि index.html के अंदर मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, h1 कर लेते हैं, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दिस इज़ थर्ड कमेंट, ठीक है, इसे सेव कर लेते हैं। और क्योंकि मॉडिफाई हो चुके तो हमें कमेंट करना होगा, तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ कमेंट पहले, गिट कमेंट। अच्छा, हमारे पास ना एक और तरीका भी होता है कि हम ऐड और कमेंट एक साथ भी कर सकते हैं, समझ रहे हैं आप ऐड भी कर दोगे, कमेंट भी हो जाएगा एक साथ। तो वो कैसे करते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गिट कमेंट, ठीक है, और यहाँ पर मैं ए और एम लिख दूंगा, ए मीन ऐड, एम मीन मैसेज, तो ये ऐड भी हो जाएगा और मैसेज भी हो जाएगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दिस इज थर्ड मैसेज, ठीक है, एंटर करते हैं तो यहाँ पर देखें दिस इज थर्ड मैसेज, ये हो चुका है। और अगर मैं इसे परमानेंट करना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना होगा, मुझे पुश करना होगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं सिर्फ लिखूँगा गिट पुश, मुझे पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, और ये हो जाएगा डन। ये सब कुछ क्यों हो रहा है, उस एक स्टेटमेंट की वजह से जो कि हमने लिखा था -u अपस्ट्रीम के लिए। तो एक काम करते हैं, वापस आते हैं गिटहब में और इसे एक बार रिफ़्रेश कर लेते हैं, ठीक है। अब की बार हमने जो फाइल चेंज की थी वो थी index.html, और ये रहा दिस इज़ थर्ड कमेंट।
अगर हम वापस जाएं तो यही कमेंट हमें टॉप पे शो होगा। सो वापस चलते हैं, यहाँ पर देखें दिस इज़ थर्ड कमेंट, तो वो कमेंट यहाँ पर शो हो रहा है। मतलब ये कि जब भी आप अपना प्रोजेक्ट बनाएं उसे आप पुश कर दें गिटहब पे और फिर अपने प्रोजेक्ट पे काम भी करते रहें, और जैसे ही आपका काम ख़त्म हो, आपने आधा घंटा काम किया या 1 घंटा काम किया, उसके बाद जो जो चेंजेस आपने किए आप उन्हें पुश कर दो, ठीक है। तो इस तरह से आपकी जो गिटहब प्रोफाइल है वो अपडेट होती रहेगी। अगर आप अप्लाई करते हैं किसी जगह तो रेज्यूमे के अंदर आप लिंक ऐड कर सकते हो अपने गिटहब का, तो कोई भी जो रिक्रूटर होगा वो आकर चेक कर लेगा कि किस तरह से आप कोड लिखते हो, ठीक है। क्योंकि अगर हम रेज्यूमे की बात करें तो रेज्यूमे के अंदर ऐसा नहीं होता कि हम अपना कोड लिख कर दिखा दें कि हाँ ये हमारा कोड है। उसके अंदर हम लिंक दे देंगे, ये हमारा पोर्टफोलियो होगा बेसिकली गिटहब, जहाँ पर आके कोई भी हमारा कोड देख सकता है और ये गेस कर सकता है कि हाँ हम कितना अच्छा कोड लिखते हैं। ओके, तो इस तरह से आप पुश कर सकते हो अपने कोड को, अपने प्रोजेक्ट को गिटहब के ऊपर, ठीक है। सिंपल सी कमांड्स हैं, गिट पुश, बस आपने ये याद रखना है कि आपने कमेंट ज़रूर करना है। आपने मॉडिफाई किया, फिर आपने ऐड करना है, फिर आपने कमेंट करना है, उसके बाद आप इजीली पुश कर सकते हो। ओके, चलिए ये तो हो गया, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ।